हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन स्टार्ट करे थे। हमने कोरिलेशन के बारे में इसमें डिस्कस किया था, जो कि हमारा पार्ट फर्स्ट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा, इसका पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने कोरिलेशन में मीनिंग की बात कर ली थी। हमने देखा था कोरिलेशन का मतलब होता है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, एसोसिएशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के ऊपर बातें करी थी। तीन तरीके की कोरिलेशन को हमने कैटेगराइज किया था। पहला था डायरेक्शन के बेस पर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन जब दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सेकेंड टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज। अगर हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की नॉर्मली स्टडी कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। बट अगर हमारे पास दो या तीन या उनसे ज्यादा वेरिएबल्स अवेलेबल हैं और हम उन सबको मिलकर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन। तीसरा टाइप था हमारा पार्शियल कोरिलेशन, यानी कि अगर मेरे पास 3 या 4 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, उसमें से मैं सिर्फ दो वेरिएबल्स को कंसिडर कर रही हूं अपने स्टडी के लिए, दैट इज पार्शियल कोरिलेशन। तीसरा टाइप हम पर था बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स के बीच जो चेंज है वो कांस्टेंट है, उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अगर वो चेंज कांस्टेंट नहीं है, दैट इज नॉन लीनियर कोरिलेशन। और साथ ही साथ इसका नाम था कर्वी लीनियर कोरिलेशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास चार ऐसे मेथड्स हैं: स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसमें मेजरली हमारे लिए सिर्फ ये तीन मेथड्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमारे लिए ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। डिटेल में जानने के लिए लेक्चर्स के जो प्रीवियस पार्ट है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर देख सकते हैं। सो कोरिलेशन या फिर लीनियर रिलेशनशिप को तीन कैटेगरीज में हमने मेथड के बेस पर क्लासिफाई किया है, यानी कि जिस मेथड से हम क्या करेंगे, हमारे कोरिलेशन को स्टडी करेंगे। कंटिन्यूस वेरिएबल या फिर कंटिन्यूस रेशियो स्केल अगर लें तो स्कैटर डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डिनल स्केल में स्पेयरमैन रैंक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है और नॉमिनल स्केल में आप यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये वाला कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर स्टडी करना है। सो हमारा पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक ऐसा रिलेशनशिप की स्टडी करने में हमें हेल्प करता है जिसे हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। सो इट इज यूज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द एक्सिस x and y with one variable. In the graph, if the variables are correlated, then the point drops along a curve or line. A scatter diagram or scatter plot gives an idea of the nature of relationship. स्कैटर डायग्राम हमें ग्राफ की हेल्प से ये बताता है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, उनका नेचर कैसा है। सारे पॉइंट्स को हम एक लाइन के थ्रू स्ट्रेच करके शो करते हैं, जिससे कि हमें ये समझ आता है कि दो वेरिएबल्स किस तरह से एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रहा उसका एग्जाम्पल। अगर ये जो वेरिएबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और आप इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं, ये पॉजिटिव वे में है। यही चीज़ अगर मैं इसके वेरिएबल्स को थोड़ा दूर कर दूं,
तो ये बन जाएगा आपका वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पर अगर नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलेगा तो डाउनवर्ड इसका स्लोप हो जाएगा, और सेम वही चीज है कि ये आपके सेंट्रल पॉइंट से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड नजर आएंगे। वहीं अगर वीक कोरिलेशन होगा, वीक नेगेटिव कोरिलेशन, तो यहां पर जो भी आपके डायग्राम्स हैं ये स्कैटर्ड नजर आएंगे इस तरीके से। अगर मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, और अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसे हम कहते हैं नो कोरिलेशन, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको नजर आएगा। तो ये सिंपल था हमारा स्कैटर्ड डायग्राम की हेल्प से जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर कार्ल पियर्सन ने अपना एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताया है जिसे हम R से डिनोट करते हैं। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एन एक्सटेंसिवली used mathematical method in which the numerical representation is applied to measure the level of relation between linearly related variables। किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कार्ल पियर्सन ने अपना मेथड हमारे सामने रखा, जिसे हम R से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कुछ इस तरीके से आपको उसका फॉर्मूला दिखेगा। अगर मैं एग्जांपल लूं तो सपोज x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। x है मेरे पास 10, 6, 4, 3, और y है 4, 5, 3, 10। अब मुझे इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है जो कि है R। तो पहले हमें क्या लेना है, x माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या है, मीन। तो पहले आपको जो x वेरिएबल है इसका मीन निकालना होगा, और आपको y वेरिएबल का भी मीन निकालना होगा। फिर आप एक कॉलम बनाएंगे डेविएशन का, डेविएशन x माइनस एक्स बार। वैसा ही डेविएशन आपको y के लिए निकालना होगा, y माइनस वाई बार। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि आपको टोटल लेना है x माइनस एक्स बार का डेविएशन x, और यहाँ पर डेविएशन y, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी वैल्यू के स्क्वायर का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कोरिलेशन पता चल जाएगा। x बार और y बार का मतलब है मीन ऑफ x वेरिएबल एंड मीन ऑफ y वेरिएबल। इस मेजरमेंट को हम कोवेरिएंस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस मेजरमेंट को हम कोवेरिएंस भी कहते हैं। कोवेरिएंस को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार, सिग्मा y माइनस वाई बार, इसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय n। n मतलब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इस तरीके से आप कोवेरिएंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पियर्सन कोरिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 1, that means for every increase in one variable there is a positive increase in the other fixed proportion। अगर आपको दिख रहा है कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन पॉजिटिव है 1, इसका मतलब है कि जितना चेंज एक वेरिएबल में आ रहा है उतना ही चेंज दूसरे वेरिएबल में भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शू साइजेस चेंज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द फीट एंड आर परफेक्ट ऑलमोस्ट कोरिलेशंस। क्या कहा, जैसे जैसे आपकी जो लेंथ है फीट की वो बढ़ती है, वैसे वैसे आपके पैर का जो साइज है, शू का साइज है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक तरीके का परफेक्ट कोरिलेशन है। वहीं अगर कोरिलेशन -1 है, इसका मतलब है एवरी पॉजिटिव इंक्रीज इन वन वेरिएबल देयर इज अ नेगेटिव डिक्रीज इन द अदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कहने का मतलब अगर एक चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गैस इन अ गैस टैंक शोज अ परफेक्ट इनवर्स कोरिलेशन विद द स्पीड। कि जैसे जैसे आप ज्यादा स्पीड से कोई व्हीकल यूज करेंगे, जो गैस की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं जब आप बहुत स्पीड से अपना व्हीकल यूज करेंगे तो उसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे फ्यूल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो स्पीड बढ़ाने की वजह से फ्यूल आपका कम हो गया, ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर किसी दो वेरिएबल्स में कोई कनेक्शन ही नहीं है उसे हम कहेंगे जीरो कोरिलेशन। ठीक है, कितना भी आप इंक्रीज कर लीजिए, दूसरे वेरिएबल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, इसका आप कोई भी रैंडमली एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि बारिश के होने की वजह से जो लैपटॉप्स हैं
उनकी प्रोडक्शन पे असर पड़ा, तो ये क्या कोई कोरिलेशन बन सकता है? नहीं। रेन एक अपना सिग्निफिकेंस है, अपना फिनोमिना है, लैपटॉप प्रोडक्शन एक अपना कंसेप्ट है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा पियर्सन के जो एग्जाम्पल्स हैं कोरिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज। पहला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स इन द सेम मेजरमेंट एज इन विच द टू वेरिएबल्स आर। कोएफिशिएंट कोरिलेशन सेम मेजरमेंट पे रहता है जैसे उसके दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में कोई भी चेंज नहीं आता। जो साइन है जिसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा वही साइन होंगे जो उसके वेरिएंस का साइन होगा, यानी कि अगर वेरिएंस का टोटल माइनस में आया है तो कोरिलेशन का साइन भी माइनस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -1 से +1 तक की रेंज बनती है, जिसे रियल नंबर वैल्यू भी कहा जाता है। अगर कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग या फिर नेगेटिव है तो आर जो है वो -1 रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग तो ये +1 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि -1 का मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन, +1 का मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन, वो भी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा तो आर क्या बन जाएगा आपका 0। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कभी कभी बहुत डाइसी भी हो सकता है, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि सच में कोरिलेशन है या नहीं है, ट्रूथफुल है या नहीं है, इसकी एक्यूरेसी बताना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो समटाइम्स इट बिकम डाइसी। द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन वी इंटरचेंज द टू वेरिएबल्स। अगर हम वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दें आपस में तो इससे कोएफिशिएंट कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोएफिशिएंट कोरिलेशन एक प्योर नंबर है जिसका यूनिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यूनिट्स की फॉर्म में हम इसे नहीं लेते। एक और चीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एज वेल एज स्केल, यानी कि चाहे आप प्लस या माइनस करें इसके यूनिट्स पर या फिर आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यही चीज को इन दो लाइंस में बताया गया है। ठीक है, सो आई होप कोएफिशिएंट कोरिलेशन आपको समझ आया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये बहुत ही स्वीट और सिंपल सा मेथड हमें स्पेयरमैन जी ने दिया था। इन्होंने कहा कि अगर डेटा ऑर्डिनल स्केल पर है देन हम स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, जिसे हम ग्रीक लेटर पी, जिसे हम रो कहते हैं, उससे डिनोट करते हैं। इसे हम कॉम्पिटिटिव स्कोर्स में यूज करते हैं एक रैंक की तरह। आप रैंक्स को लो टू हाई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाई टू लो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, दैट इज 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, या फिर आप इसे कह सकते हैं 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। डी का मतलब है यहाँ पर डेविएशन दो रैंक्स के बीच में। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को रो से डिनोट किया जाता है, एंड एन का मतलब है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका वैल्यू भी -1 से +1 के बीच ही लाई करेगा। अगर +1 है इट मीन्स परफेक्ट एसोसिएशन है रैंक का, अगर 0 है इसका मतलब कोई भी एसोसिएशन नहीं है रैंक का, और अगर -1 वैल्यू दिखती है दैट इज परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन ऑफ द रैंक्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं मैथ्स और साइंस के, कुछ इस तरीके से उनके मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं ABCDE, 5 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। अब इनको रैंक्स वाइज हम लगाएंगे। सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं C के 49, तो हमने इसे दिया फर्स्ट रैंक। उसके बाद सेकंड रैंक है 44, थर्ड रैंक है 35, फोर्थ रैंक है 30 एंड द फिफ्थ रैंक इज 20। सेम इसी तरीके से हमने साइंस के स्टूडेंट को रैंक दिया 5, 4, 3, 1, 2। उसके बाद हम निकालेंगे इसका डेविएशन। फॉर्मूला क्या था, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। डी हमने निकाला डेविएशन, 3 - 5 दैट इज 2, 5 - 4 1, 1 - 3 2, 2 - 1 1, 4 - 2 2। अब ये सारी वैल्यूज जो भी माइनस में है जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव यानी कि प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो यहाँ पर जो हमारा डी स्क्वायर मिलेगा दैट वुड बी 14। सो 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 14, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर 5, एंड 5 स्क्वायर -1। रेस्ट इज अप टू यू, आप इसे सॉल्व करके बताइए कि आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन कितना आता है। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स जिसके बारे में हमने बात करी, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अगर और भी एग्जाम्स की तैयारी आप करना चाहते हैं तो यूकेपीएससी एंड यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं। उसके लिए आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से हर एक कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।